हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो। और मैं सिर्फ आपकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये है मिस्टर शुभम सक्सेना और बाकी जो ट्रेनी है वो जब आएंगे तब आपको बताएंगे। वी विल बी डूइंग अ सेपरेट वीडियो और ऑल दैट। बात की बातें हैं। आज जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो ये है कि आज हम बात करेंगे गाड़ी के ब्रेक्स के ऊपर। मोर सो क्योंकि बात ये है, लॉट ऑफ पीपल, जब पिछली बार मैंने ब्रेक फ्लूइड के ऊपर बनाया था तो जब मैंने एक वो इक्विपमेंट दिखाया था तो लॉट कई क्वेरीज आई थी कि साहब ऐसा है वो इक्विपमेंट वगैरह। वो इक्विपमेंट मैं बेचता नहीं हूँ, ओके। मैंने भी अमेज़ॉन से ख़रीदा है और बेसिकली मैंने जो आपको बताया था कि वो जो है वो सिर्फ आपके ब्रेक फ्लूइड के मॉइस्चर कंटेंट को रीड करता है, दैट इज ऑल, ओके। अब आपका जो ब्रेक फ्लूइड है उसमें कुछ और भी चीज़ें हम कवर करेंगे। ब्रेक फ्लूइड हमारा क्या है, क्या होना चाहिए, हम जो बॉटल है वो उसको कितना पढ़ते हैं, क्या हमारे को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कितना हमें मैन्युफैक्चरर बता रहा है। फॉर इंस्टेंस ये हेला का है, आप अपने मुताबिक .3 .4 जो भी ले सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ग्लाइकॉल बेस्ड हैं। तो फ़र्क उसमें यह है कि उसमें एक आधा केमिकल ज़्यादा है जिससे कि जो ड्राई बॉइलिंग पॉइंट है वो .4 का थोड़ा सा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू .3। लेकिन ये भी एक बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है क्योंकि बहुत सारे .3 के आपके ब्रेक फ्लूइड्स हैं जो शायद .4 के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सीड करते हैं। ड्राई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हम ब्रेक्स को वी प्रेस दी ब्रेक्स और जब वो इवेपोरेट होना शुरू होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब अगर मैं आपको ड्राई, और हम लोग क्या करते हैं अक्सर, ये हम लोग बिल्कुल ही ब्रेक फ्लूइड्स को समाओ बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, ना हम लेबल पढ़ते हैं ना हम कंटेंट पढ़ते हैं। बात ये है कि अगर आप इस ब्रेक फ्लूइड को देखो, नंबर 1, इस ब्रेक फ्लूइड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो रहा है एक्सपैंड, इस पे ये लिखा हुआ है जनाब कि हाई ड्राई बॉइलिंग पॉइंट अप टू 200 दिख रहा है 230 C। अब इस ब्रेक फ्लूइड में डेवलप्ड फॉर मॉडर्न व्हीकल हाइड्रोलिक सिस्टम्स। मैं कोई प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की जानकारी ऑब्वियसली हेला एक जर्मन कंपनी है, उन्होंने उसके बाद जी पीछे फलाना ढिमकाना वगैरह दिया हुआ है। अब इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि ये देखो कि ड्राई बॉइलिंग पॉइंट इसका 230 डिग्री है और वेट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हम 3.7% इसमें वाटर मिला देते हैं या मिल जाता है तो वेट बॉइलिंग पॉइंट, ड्राई बॉइलिंग पॉइंट, ये दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये जो छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ये देखो इधर ये लिखा हुआ है ना, ये आपका लिखा हुआ है बड़े छोटे अक्षरों में, ये नीचे, बेस्ट बिफोर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, राइट। अब ये चीज़ें जो हैं, मैं इस चीज़ को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जी इसने SAE के स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, जे स्टैंडर्ड्स जो SAE के होते हैं वो कंफर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में, इस मुल्क में हम ब्रेक फ्लूइड ही नहीं बदलते। तो आई डोंट नो हम बाकी क्या करेंगे। और जब मेरी वो मशीन आ जाएगी जो आपका ड्राई बॉइलिंग पॉइंट और वेट बॉइलिंग पॉइंट को चेक करके बताएगी, जो मैंने आपको कहा था विद प्रिंटर आती है एंड वो वर्ल्ड के बेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, तब मैं आपको इसका सैंपल दिखा दूंगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बात ये है जब हम ब्रेक फ्लूइड खरीदने जाएं जिंदगी में कुछ चीज़ें ध्यान रख लें। नंबर 1,
जब हम ब्रेक फ्लूइड को खोलें, ये ध्यान रख लें कि ये बिल्कुल सील्ड होना चाहिए। इसका सील्ड होने का क्या मकसद है, मैं आपको बताता हूं। ब्रेक फ्लूइड जो होता है हाइग्रोस्कोपिक और हाइड्रोस्कोपिक दोनों होता है। हाइग्रोस्कोपिक वो चीज होती है जो एटमॉस्फेयर से पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पानी को उसमें रख लेता है। और हाइड्रोस्कोपिक ये है कि उस पानी को वो रिटेन करेगा और पानी के कारण आपकी जो ब्रेक लाइंस में पूरा जो जंग वंग आएगा वो उसके कारण आएगा। ब्रेक फ्लूइड अगर आपका शेल्फ पे भी पड़ा रह गया, ये सील्ड भी रह गया, तो जनाब इसे 2 साल के बाद बाहर फेंक देना, ये बेकार है, इट इज यूजलेस। ओके। दूसरा, जब ब्रेक ऑयल आपका एक डब्बा खुल गया है, जो हमारे इंडिया में नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने कुछ पैसे बचाने के लिए हम बड़े बड़े पैक्स खरीदते हैं। ओके। हाँ, अगर आप के रोज़ के 5-10 लीटर आपका कंज्यूम हो रहा है ब्रेक फ्लूइड, तो आप ज़रूर बड़े पैक लो। मेरे जैसी वर्कशॉप में मैं सिर्फ 250 ml का लेता हूँ। अगर इससे भी छोटा मिलता तो शायद इससे भी छोटा लेता, क्योंकि मेरे लिए इसकी जो शेल्फ लाइफ है, मैक्सिमम लाइफ 2 साल है। 2 साल के बाद ये मेरे लिए वैसे ही बेकार है, क्योंकि क्लाइंट की गाड़ी का वो ब्रेक का सत्यानाश कर देगा। ओके। सो वन थिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी सर्टन। अभी पीछे मैं अभिजीत का चैनल देख रहा था, ही इज कमिंग आउट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। GDI का वो ज़रूरी नहीं है कि अभिजीत इज़ अ ग्रेट फ्रेंड और बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, लेकिन अभिजीत के जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं शायद मैं उनसे इत्तेफाक ना रखता हूँ, बट दैट डजंट मीन ही इज़ नॉट ट्राइंग। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको पहले भी दिखाया कि जब मैं कॉइल ऑन प्लग देखूंगा तो मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आप पेचकस लगाओ। सॉरी यार अभिजीत, बट आई डोंट एग्री। एंड आज मैं उनका कंप्रेशन टेस्ट का वीडियो देख रहा था। येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और उसमें उन्होंने जो पॉइंट आउट करा बिल्कुल ठीक करा कि वेट कंप्रेशन में डेफिनेटली पिस्टन रिंग्स का अगर वो कंप्रेशन बढ़ जाता है तो बेसिकली जो उनके केस में जो कंप्रेशन लॉस वो देख रहे हैं, वो इट कुड बी ईदर जो वॉल खुले रह रहे हैं, या वॉल अगर इनटेक वॉल खुला रह रहा है तो इसका मतलब हमारे मैनिफोल्ड में कंप्रेशन आ जाना चाहिए, और अगर एग्जॉस्ट वॉल खुला रह रहा है तो हमारे एग्जॉस्ट में वो आ जाना चाहिए। इस चीज़ को भी मैं आपको प्रेशर ट्रांसड्यूसर से करके दिखाऊंगा। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मतलब ये है कि बट येस, एटलीस्ट अभिजीत इज ट्राइंग। थैंक यू अभिजीत, जॉब वेरी वेल डन। मैं आपको इसलिए ये आगे लेके जा रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, जब तक हम लोगों को पता नहीं होंगी, हम लोग मिस्टेक्स करेंगे एंड वो मिस्टेक्स हमारे लिए कॉस्टली पड़ सकती हैं। अनदर थिंग, आई डोंट नो कि आप लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि नहीं है। मीटरिंग वॉल हमने डीजल की गाड़ियों में खूब सुना है, मीटरिंग वॉल मीटरिंग वॉल मीटरिंग वॉल, लेकिन यू विल बी अमेज्ड कि आपके आई डोंट नो कि जो मीटरिंग वॉल है हमारे मास्टर सिलेंडर में भी होता है। ओके। ब्रेक का मास्टर सिलेंडर में भी मीटरिंग वॉल होता है। मीटरिंग वॉल किन गाड़ियों में मिलेगा? जहां आगे डिस्क पैडन और पीछे ड्रम है, जो कि हमारी इंडिया में प्रैक्टिकली 80% एप्लीकेशन ऐसी हैं कि आगे हमारे डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे हमारे ड्रम ब्रेक्स हैं। तो इसमें मीटरिंग वॉल का काम क्या होता है, और इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो वो ट्रैवल करेगा ब्रेक फ्लूइड मास्टर सिलेंडर से डिस्क पे, और उसका जो क्लैंप फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और एज कंपेयर टू दी ड्रम को एक तो वो पीछे जाने में उसको ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगेगा, और दूसरा उसका जो क्लैंपिंग फोर्स है वो पूरा नहीं होगा। तो जो अनइक्वल क्लैंपिंग फोर्स है उसको किसी तरीके से इक्वलाइज करने के लिए, और जो वो ब्रेक होता है जब गाड़ी ब्रेक मारती है, गाड़ी जो नोज डाइव करती है, या फिर हम ब्रेक जो नोज डाइव करती है, उस चीज़ को रोकने के लिए वो जो ब्रेक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस मीटरिंग वॉल से करते हैं। सो ब्रेक्स के ऊपर और ये सेफ्टी फीचर्स के ऊपर मैं वन बाय वन आई विल स्टार्ट कवरिंग, ताकि आप लोगों को बिल्कुल
ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो। एंड टू ऑल माय फेलो टेक्नीशियन फ्रेंड्स जो यूट्यूब पे कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अभिजीत को खासकर, अब जॉब वेरी वेल डन एंड कीप डूइंग द गुड थिंग्स। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो टेस्टिंग टूल्स हैं वो करेक्ट टूल्स लाओ यार, क्योंकि बात ये है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो पेचकस है उससे हमारे को इंटेंसिटी कितने किलो वोल्ट्स गया वो हम नहीं रीड कर पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि यू नो दैट इज़ समथिंग वो हम लोगों को देखना चाहिए। बट देन टेक्निकली जो हम अभी कर रहे हैं, जो जैसे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट अगर हमारे को हम एक दूसरे को बाय नॉलेज हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट टाइम आप ब्रेक फ्लूइड खरीदें, आपके क्लाइंट खरीदें, प्लीज़ पे अटेंशन दुकानदार के पास कितने टाइम से पड़ा हुआ है, यू नो, और इसमें उसने कुछ नहीं बताया हुआ कि कितने डिग्री पे इसको स्टोर करना है। ये आई डोंट नो वाई ये इन लोगों ने नहीं बताया है, बट ये आपको लोग देखना है। जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है 2 साल के अंदर अंदर, और उसमें लिखा हुआ है, इसमें हेला में लिखा हुआ है, मे बी ब्रेक फ्लूइड जो है, वैसे शेल्फ लाइफ सील्ड ब्रेक की 2 ही साल है, ओपन ब्रेक फ्लूइड इज एज गुड एज दैट। बहुत ही आपको विद इन 1-2 मंथ्स, ये 1 महीने के अंदर अंदर खुला वाला ब्रेक फ्लूइड इज यूजलेस। तो इसलिए कोशिश ये करिएगा कि एक ही बार में जितना यूज हो जाए, अदरवाइज ये डैमेज ही करेगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, अब एज अ पार्टिंग शॉट, कभी भी अपने ब्रेक के कोई भी कंपोनेंट को, चाहे वो मास्टर सिलेंडर्स हो, ब्रेक लाइन्स हो, ABS यूनिट हो, व्हाटएवर, कुछ भी, कृपा करके कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के टच में मत आने देना। अगर गलती से आपका ब्रेक फ्लूइड खत्म हो गया तो मेरे भाई, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ऐसी कोई जगह फंस गए जहाँ ब्रेक फ्लूइड आपका ख़त्म हो गया और मिल नहीं रहा, तो आपका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो सादा पानी डाल देना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सादा पानी डाल देना, वो आपका धीरे धीरे आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। अगर आपने गलती से कुछ और डाल दिया, जैसे आपने कहा कि जो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड वगैरह डाल दिया या कोई और फ्लूइड डाल दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और वो चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो आपके रबर पार्ट्स के ऊपर कितना डैमेज कर देगा। सो नेवर डू दैट। ब्रेक फ्लूइड्स, बी केयरफुल। जो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ड्राई बॉइलिंग पॉइंट्स, वेट बॉइलिंग पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। स्टोरेज कितने दिन रख सकते हो, ध्यान से पढ़िएगा। एंड अपनी कस्टमर की गाड़ी को सेफ रखिएगा। So till we meet again with a new video, this is Amit Ahuja. Take care. Bye-bye.